नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि डेवलपमेंट है, जो कि इकोनॉमी का पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब जो प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है कि भैया ये कुछ पर्सन आपको दिए हुए, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बिटवीन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, उनमें बीच में से ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के लिए गए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए, तो इसीलिए इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, आज जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हंसी मजाक चलता रहेगा, गाने वाने आपको लास्ट में सुना दिए जाते हैं, शायरी वारी बीच में मैं मार देती हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले शुरू कर लेते हैं, बीच में शायरी जैसे आप सुन ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन कौन नहीं। ठीक है, समझ में आया? ओके भैया, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ये जो है अलग वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो वीडियो इस चैप्टर की मैं उसमें कवर नहीं किया है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ कवर कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर सारे आएंगे। ठीक है, देखिए व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है कि ये रिलेटेड है स्टडी से, मतलब कितने लोग, कितने बच्चे कहाँ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा संबंधी है विषय। कौन? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है? एनरोलमेंट भैया कितने बच्चे आते हैं किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर और हायर एजुकेशन। प्राइमरी के अंदर कौन से बच्चे हैं, सेकेंडरी तक कौन आ जाते हैं और हाई एजुकेशन प्राप्त कौन कर रहे हैं, तो वो आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आया समझ में कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कि भैया कितने प्रतिशत बच्चे हाई एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कौन बच्चे कॉलेजेस में हैं, कौन बच्चे प्राइमरी एजुकेशन जो छोटी क्लासेस हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, वो आ जाते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। ठीक है, ये जो है इसका मतलब है कि कितने बच्चे, कितनी संख्या है। ठीक है, संख्यक छात्र कितने हैं, कितनी आयु के हैं जो इनके अंदर है। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। कि भैया जो नेशनल डेवलपमेंट है उसका सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट कौन सा है। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे? इनकम और किसकी बात की जाएगी? नेशनल डेवलपमेंट जो है उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट क्या है? तो पर कैपिटा इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम या फिर एवरेज इनकम ऑफ पर्सन कहते हैं, तो वो क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। किसके लिए? नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सबकी आय, ठीक है, उसका एवरेज इनकम, मतलब वो एवरेज इनकम जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, तो वो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है। क्या है? घटक। ठीक है, घटोत्कच नहीं, घटक। ओके, अब आ जाता है तीसरा प्रश्न कि विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड लो इनकम कंट्रीज। कि भैया ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी संस्था है जो क्लासिफाई करती है, क्या क्लासिफाई करती है कि भैया तू कितना अमीर है, तू कितना गरीब है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है वर्ल्ड बैंक के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को बताती है कि यदि भैया आपकी इतने से ज्यादा इनकम है तो आप रिच कंट्रीज के अंदर आते हैं, और यदि आपकी $2500, ठीक है, US डॉलर 2500, इससे यदि कम है या इतनी है तो आप लो इनकम कंट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? रिच वाले के अंदर, जल्दी बताओ, 49 क्या था ये बताओ। चलो आगे। ओके उसके बाद आ जाते हैं विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने भी इसमें गलती करी है, मैंने भी इसे करेक्ट किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने देखा कि भैया हरियाणा का कितना था? 30 था। ठीक है, अलग अलग दे रखा है सबको बुक में, ऐसा हो सकता है
केरला का 7 था, और किसका पढ़ा था हमने, बिहार का, इसका था 32। तो इसमें से सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, केरला का है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, केरला। इसमें ये गलती से आप ये समझ लेते हो मेरी तरह ही कि भैया जिसका सबसे कम उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ही ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जिसका कम उसका उतना ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम मतलब कितने जो बच्चे हैं, 1000 बच्चे यदि पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, केरला के अंदर 7, हरियाणा के अंदर 30 और बिहार के अंदर 32। तो सबसे कम बच्चे कहां मर रहे हैं, केरला के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केरला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एनी वन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन देखो कि भैया हमारी डेवलपमेंट हुई है, वी आर विकसित, हम विकसित हैं। ठीक है, हम विकसित हैं, हम अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास कर रहे हैं। ये इसको पहचानने के लिए आप एकमात्र क्या बताओ कि एकमात्र ऐसी चीज बताओ जिससे हम बता सकें, जिससे हम ये जान सके कि भैया आप डेवलपमेंट कर रहे हो। क्या, कैसे बता सकते हैं, अरे हर रोज करते हो तुम अपना डेवलपमेंट, पढ़कर, चाहे मजबूरी में करो या फिर पेरेंट्स के फोर्स से करो, कर तो रहे हो ना। तो वो ही क्या है, इसका आंसर है कि भैया एजुकेशन जो है वही आपका एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिससे आप रोज 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 थोड़ा 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 क्या कर रहे हो, पढ़ के आगे बढ़ रहे हो, डेवलपमेंट आपका हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं कि भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आप जिए, तो आप कितने साल जिए, कब तक जिए, वही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। सो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, इट इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इट्स बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ। कि भैया एक बर्थ से लेकर, यदि आपने जन्म लिया, ठीक है, उस समय से लेकर जब तक आपकी डेथ हुई, ठीक है, डेथ हुई, और जब आप बॉर्न हुए, ठीक है, उस समय से लेकर इस समय तक, ठीक है, आपने कितने साल अपनी लाइफ के बिताए, जिए। ठीक है, तो वही क्या है, वही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। समझ में आया। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, आप ये बता दो जल्दी से, समझदार बच्चे हो तुम, तो ये बता दो कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अरे मैडम मैं मैडम कहाँ हूं, अरे दीदी, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो यही क्वेश्चन इसी में कवर होंगे कि भैया जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर्स। ठीक है, जो कि बताई गई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कि 2020 के अंदर हुई थी। ठीक है, 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर बताई गई है कि भैया जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, वो ये है कि एक इंसान 69 ईयर और 7 मंथ तक तो जीता ही है, जीता ही है। यदि उससे पहले भगवान यमराज का फोन आ जाए तो उससे पहले भी हो जाता है, पर एवरेज बताना है ना, तो यमराज का फोन कट करते हैं और हम अपनी बात पर चलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, चमक गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी भी बात सुन लेते हैं जरा। देखो, व्हाट आर डेवलप्ड कंट्रीज, की भैया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, वो कौन सी कहलाती हैं, एंड नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, और कौन सी ऐसी हैं जो विकसित नहीं है, कौन सी ऐसी है जो विकसित है, ये पूछ रहा है। और किसके अकॉर्डिंग भैया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कि भैया ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री है जो डेवलप्ड नहीं है। अब देखिए कि भैया पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम, जिसकी यूएस डॉलर 49300 इतनी है, तो वो रिच कंट्री, या इससे ज्यादा है तो वो रिच कंट्री कहलाएगी। कि क्या हमने ये समझा पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पहले बताओ। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, ठीक है, एवरेज इनकम कह लो या पर कैपिटा इनकम कह लो, ये क्या होता है, सेम बात होती है। ये क्या होता है कि भैया जो इनकम है सभी पीपल्स की, ठीक है, जो भी इनकम है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही होता है ना।
हाँ इसी तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अच्छा तो बताना जरा कि पर कैपिटा इनकम कौन सी जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी ओवरेज होगी, तो जिसकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49300 से ज्यादा या इतनी होती है तो वो रिच कंट्री कहलाती है। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी यूएस डॉलर 2500 इससे कम होती है, इतनी होती है या इससे कम होती है, तो वो पुअर कंट्री के अंदर आती है। भैया अपना इंडिया कितने में आता है? अपना इंडिया जो है ना उसकी है 6700 यूएस डॉलर 6700, ठीक है। तो ये क्या है? ये है लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, ठीक है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर हमारा भारत आ जाता है। हमारा भारत कहाँ आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो यूएस डॉलर 6700 है। आया समझ? ओके, अब इतना हो गया क्लियर, ठीक है। आगे चलो, विच मनी कांट बाय, कि पैसा जो नहीं खरीद सकता। पैसा क्या नहीं खरीद सकता? पैसा क्या? आपकी एजुकेशन। मेरी मम्मी पता है क्या कहती है कि बेटा पढ़ ले, तेरी पढ़ाई तुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही पैसा छीन सकता है ना ही कोई इंसान छीन सकता है। तो उसी की तरह ये बताना चाह रहा है कि कोई दो चीजें बता दो जो मनी से नहीं खरीदी जा सकती। पैसा वो नहीं खरीद सकता, तो आपकी एजुकेशन को नहीं खरीद सकता पैसा, और आपकी फ्रीडम को। मैं आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ मस्त गगन में डोरेमोन की तरह, तो उसी तरीके से जो फ्रीडम है और जो एजुकेशन है, इन दोनों को आपसे, मुझसे या किसी से भी कोई नहीं खरीद सकता है। आया समझ? आगे देखो कि भैया 9th क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहा जाता है, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। अब ये झंझट क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये? अब देखो कि इट इज ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये खाना की सुरक्षा संबंधी, खाने की सुरक्षा संबंधी एक क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब हम कह सकते हैं मूवमेंट होती है, आंदोलन। तो प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है? फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड जो सिक्योरिटी होती है ये क्यों की जाती है, इसका एक हेतु, एक प्रोग्राम, ठीक है। ये कह सकते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो है क्या, है ना। तो फूड सिक्योरिटी मतलब ये एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जहां पे खाने को सुरक्षित, कुछ सुरक्षा, इंसान को तो सुरक्षा देखी थी, पर ये खाने को सुरक्षा कब से देने लग गए? अरे भैया यही दे रहा है कि अंडर विच, इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स देती है, अनाज देती है, एंड अदर एसेंशियल आइटम फॉर एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस पर क्या देगी? ये एक ऐसा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जहां पर गवर्नमेंट आपको या इंसानों को, ठीक है, आप भी तो इंसान ही हो, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो आपको, किसी भी इंसान को अफोर्डेबल प्राइस पर गवर्नमेंट क्या करती है? फूड ग्रेन्स या फिर जो एसेंशियल थिंग्स होती है इनको अफोर्डेबल प्राइस पर आपको देगी। समझ में आया? जैसे कि हम देखते हैं कि भैया कोटा है, कोटा वो राजस्थान वाला कोटा नहीं, जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि भैया उसका कोटा बना हुआ है इसीलिए उसे सस्ते में मिल रहा है, तो वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है कि आपको फूड ग्रेन्स देना और एक अफोर्डेबल प्राइस में। तो वही है, किसी को बताना मत, किसी को पता चल गया तो वो भी ले लेगा। अरे बता देना, कोई नहीं। आगे देखो, मेंशनिंग 2 नेशनल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडिया, कि भैया हमारे इंडिया के 2 नेशनल डेवलपमेंट गोल बताओ जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो। क्या हो सकते हैं? सोचो, यदि जो लोग करप्शन करते हैं, मतलब सामान है, हमने मांगा कि भैया हमें 5 केजी चीनी दे दो, और उसने अपनी जो मशीन जिस पर वो तोड़ रहा है उसके नीचे लगाई हुई है मैग्नेट। अब वो जो करप्शन है, मैंने मांगा था उससे भैया 5 ग्राम चीनी, उसने मुझे क्या दी? 4 ग्राम पॉइंट कुछ चीनी दी, 4 ग्राम पॉइंट कुछ चीनी दी, ठीक है।
4 ग्राम या नहीं 4 ग्राम में 4 kg पॉइंट कुछ कुछ ग्राम चीनी दी, ठीक है, 5 kg मांगा, 4 ग्राम पॉइंट कुछ कुछ चीनी दी, तो उसने मेरे साथ क्या किया, घाटा, घपला, चोर, चोरी चकोरी, हाँ, तो वही क्या है, करप्शन। यदि करप्शन बंद हो जाता है, यदि करप्शन बंद हो जाता है तो नेशनल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि भैया यदि करप्शन जो है वो खत्म हो जाए तो नेशनल डेवलपमेंट हो जाता है इंडिया का। ओके, हाई पर कैपिटा इनकम, अब ये क्या है, यदि हमारी आय का स्रोत ज्यादा हो जाए, यदि एवरेज इनकम ज्यादा हो जाए, तभी भी तो कंट्री का ही डेवलपमेंट होना है। हाँ, तो ये 2 रीजन है। अब नेक्स्ट देखो कि भैया 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बता दो ह्यूमन डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 क्या बता दो, एसेंशियल कंपोनेंट बता दो, ठीक है। ये कौन कौन से है, पर कैपिटा इनकम पढ़ लिया, अभी तो पढ़ा है कि भैया नेशनल डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब पर कैपिटा इनकम होगी। अब लिटरेट, जब पीपल पढ़े लिखे होंगे तभी तो उन्हें करप्शन के बारे में पता होगा, या ऐसे ही पैदा हुए तब से भैया मुझे तो पता है मेरे देश में करप्शन हो रहा है, ऐसा होगा? ऐसा नहीं, यदि आप पढ़े लिखे हो तभी तो करप्शन का मतलब, अब मुझे तो 12वीं क्लास तक, अरे मैं 12वीं में कहा हूं, अब मुझे तो पता ही नहीं करप्शन क्या होता है, तो जब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी बनूंगी कुछ, ठीक है, तभी तो मुझे पता होगा। तो लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि भैया आप कितने साल जियोगे, ऐसा नहीं कल ही मर जाओ, नहीं नहीं बुरा नहीं बोल रही हूं भाई, आपके लिए मैं कामना करती हूं कि आप 100 साल जियो, ठीक है, ओके। तो भैया ये 3 रीजन है कि पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, जिससे कि ह्यूमन जो है उसका डेवलपमेंट होता है। अब बोर हो गए क्या, इतना समझ में आया, पहले ये बता दो, आया? अगर ये समझ में आ गया तो बहुत 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 अच्छी बात। अब हम आगे चलते हैं, अब हम एक गाना सुनेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं आगे, पर आगे करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि क्या आप डोरेमोन देखते हो? यदि आप डोरेमोन देखते हो तो आपने एक गाना सुना होगा, जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आज तक चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ, आसमां को छू दूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसे लगता है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आप भी डोरेमोन देखते हैं मेरी तरह तो हम सब बच्चे हैं, यस। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यही मेरा गाना था। अब देखो कि व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू 101 2015 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसके कितनी रैंक आई है, इंडिया की कितनी रैंक आई है, कितनी कंट्रीज होती हैं 189, उसमें से इंडिया की कितनी रैंक आई है, तो इंडिया की रैंक है 130। यदि पूछ ले कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ऐसी कौन सी नेबरिंग कंट्री जिसकी रैंक ज्यादा है, तो वो कौन सी है, श्रीलंका, ठीक है, कौन सी है, श्रीलंका। भैया कितनी है इसकी, 73। यदि पूछ ले कि नेपाल की कितनी है, नेपाल की कितनी, तो क्या कहोगे, नेपाल की कितनी है बताया जरा, 134 है, 143 है, 143 है, ठीक है। और नेपाल बांग्लादेश की 134, पाकिस्तान की 154, ठीक है। इस तरीके से यदि पाकिस्तान की पूछे तो 154, ठीक है, ये है। तो अब आ जाता है 13th क्वेश्चन, ये क्या है, mention any 2 parameters where Sri-Lanka has crossed over Indian human development। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, इंडेक्स के अंदर इंडिया को श्रीलंका ने कहां क्रॉस कर दिया, ये बताना है। अब इन्होंने क्रॉस किया है हमें पर कैपिटा इनकम में, इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, एंड लिटरेसी रेट में इन दो पैरामीटर्स के अंदर, इन 2 पैरामीटर्स के अंदर श्रीलंका ने हमें पछाड़ दिया, ये ले धोबी पछाड़, ये कर दिया, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम और जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर श्रीलंका ने इंडिया को पछाड़ दिया। अब आ जाता है
14वां क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 50 रुपए। सुनिए, वाई केरला हैव हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन पंजाब, कि भैया केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो ज्यादा क्यों है, पंजाब से हरियाणा से ज्यादा क्यों है? क्यों है केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI इतना ज्यादा क्यों है, ये क्यों है? और ये जो लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी कि भैया जो केरला है उसकी पर कैपिटा इनकम हरियाणा से भी कम है, पंजाब से भी कम है, तभी भी वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना ज्यादा क्यों? तो इसका कारण है कि वहां के लोग पढ़े लिखे ज्यादा है, इस कारण, ठीक है। और वहां पे लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और लिटरेसी रेट वहां का एज कंपेयर टू पंजाब एंड हरियाणा वो ज्यादा है, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब 1000 बच्चों में उनमें यदि 1000 बच्चे पैदा हुए हैं एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, तो ऐसे 7 बच्चे हैं, 7 चाइल्ड है या बेबीज हैं जो अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही, जो फर्स्ट उनका बर्थडे होता है उसे मनाने से पहले ही गुजर जाते हैं, ठीक है, वो गुजर जाते हैं। तो ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, टू एक्सेप्ट ऑफ लाइफ अदर देन इनकम, इनकम के अलावा दो ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है, दो ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है, ऐसे फोटो खिंचवाओ तभी पढ़ते रहा करो। पहला क्या है? पहला क्या है? हमारी हेल्थ, आप तो सुकड़े से हो, है ना, इस तरीके से, पर हेल्थ तो है मेरी, इतनी तगड़ी हूं मैं, देखो, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीजें हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये दो चीजें हैं जो कि टू एक्सेप्ट ऑफ लाइफ अदर देन इनकम, इनकम के अलावा जो दो चीजें हैं जो जरूरी है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, बताया था, लास्ट में पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा है, 2 एग्जांपल थे, लास्ट एग्जांपल में पढ़ा है, क्या है? मिडिल ईस्ट, आंसर सीधा पढ़ लिया, आपसे पढ़ा है, बिल्कुल आता है। नेम द रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच हैज द लार्ज क्रूड ऑयल रिजर्व, कि भैया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व कहां पर है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 17वां क्वेश्चन, ये क्या कहना चाह रहा है बता दे भाई तू भी अपनी फीलिंग। विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, कौन सा क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करता है फॉर डिफरेंशिएशन चीटिंग कंट्रीज, की कंट्री जो है उनको अलग अलग करने के लिए, भैया तू रिच है तू पुअर है, क्या क्राइटेरिया यूज करेगा? एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, हाँ इसका आंसर पर कैपिटा इनकम वही है। शाबाश, अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर, आ जाते हैं अपने 18th क्वेश्चन पर। अब यहां पर पूछ लिया फुल फॉर्म या फुल नेम, ठीक है। अब इनके आप बताइए जरा कि HDI का मतलब क्या है, बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के लिए स्टैंड करता है, HDI स्टैंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। आगे चलिए, UNDP स्टैंड्स फॉर UNITD, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। उसके बाद ह्यूमन HPI मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ये फुल फॉर्म है इनकी, आपको पता होना चाहिए किसकी फुल फॉर्म क्या है। एक नंबर में आ जाता है, इतना परेशान करता है, सोच सोच के दिमाग खप जाता है कि इसमें लिख क्या दे, ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए सबकी। हाँ, तो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, HPI मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, IMR इसका मतलब बताओ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट
मोर्टलिटी रेट, यस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये है सबकी फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में जो फुल फॉर्म्स हैं वो है सारी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स आपको जरूर 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 याद होनी चाहिए। समझ में आया? अब आता है 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी तरह चतुर हो सकते हो, जैसे मैं तो चतुर हूं, तो मेरी तरह चतुर हो सकते हो, तो मैंने HDI लिखा ताकि आप HDI कॉपी ना कर लो। तो इसे कौन कैलकुलेट करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसे कैलकुलेट करता है। ह्यूमन का डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कैलकुलेट करता है। अब आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पर कि भैया ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है। बॉडी मास इंडेक्स कुछ नहीं है, बस वेट है और उसको हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अब 1 मार्क्स में इतना लिखेंगे। सबसे पहले तो इसे हम सजा सजा के लिखेंगे, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे बॉडी मास इंडेक्स इज अ टर्म विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम मास एंड हाइट, ठीक है। Then weight dividing weight by the square of height, ठीक है, where weight in kg and height in meters, ठीक है। Then we get the body mass index। समझ में आ गया? हाँ जी। तो ये हमने कर लिए 20 क्वेश्चन जो बहुत 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 महत्वपूर्ण थे। इनका उत्तर आपको अति अति पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इनके उत्तर बता चुकी हूँ। तो अब ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, पर मैंने आपको गाना तो सुनाया ही नहीं, तो आपको अब अंतिम में गाना सुना देते हैं अपने कौवे वाली आवाज में। आप बता दीजिएगा आपको गाना अच्छा लगा या बदसूरत या फिर कैसा भी नहीं लगा, ठीक है। तो आज का जो गाना है वो क्या है, अब उसे सुनाते हैं। पहाड़ों के पीछे जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। आज का गाना खत्म होता है। ये कार्टून्स मुझे बहुत पसंद है, इतने मजा आते हैं इन्हें देखने में, पर 10वीं क्लास में इन सभी चीजों को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। अब हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।